हूं। सरकार तो कह रही है बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बिल्कुल इतना अच्छा हो रहा है कि इससे अच्छा और क्या ही किया जा सके। मतलब ग्रीन ग्रीन पिक्चर दिखाया जा रहा है, हरियाली है, उत्तराखंड की वादियों में बरसात का मौसम भी है। क्या वह ग्रीन पिक्चर आपको भी दिख रही है? अरे कुणाल साहब, 8.5 वर्षों से शासित है भाजपा इस प्रदेश में। हाँ। सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। आज वाकई जो इन्वेस्टर समिट की बात रख रहे हैं, जो बात इनकी तरफ से रखी जा रही है, 1 लाख करोड़ का निवेश जो है वो धरातल पे दिख रहा है, इम्प्लीमेंटेशन दिख रही है, कार्यान्वयन दिख रहा है। कुणाल साहब, कोई कार्यान्वयन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी प्रोग्राम। इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र जी के टाइम पे जो हुआ था 2017 में कुणाल साहब जी, उसके बाद 2022 में इन्वेस्टर समिट आहूत होता है धामी साहब, धाकड़ धामी साहब की प्रेजेंस में। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में आशान्वित होती है कि धरातल पे वाकई एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी, इंप्लीमेंटेशन कार्यान्वयन दिखेगा जो भाजपा कह रही है। लेकिन जो मैंने कहा है कुणाल साहब, इनको सीख लेनी चाहिए पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का काल 2002 और 7 के बीच का, जो स्वर्णिम काल जिसको मैं मानता हूं निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए वो रीढ़ था, रीढ़ वो काल जो था 5 वर्ष का। पूरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखी, इंडस्ट्रीज दिखी, फार्मास्यूटिकल कंपनियां चाहे सैलाकुई से लेके और रुद्रपुर तक और सितारगंज पूरा फार्मा कंपनियां दिखी, उसकी इंप्लीमेंटेशन दिखी, वाकई दिखा कि रोजगार मिल रहा है बच्चों को उत्तराखंड के। और निश्चित रूप से जो इंफ्रा उस समय दिया गया तिवारी जी के समय में, क्योंकि वो विजनरी एक मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के लिए, जो रीढ़ मैंने बताई, जो शुरुआत उन्होंने दी है इस प्रदेश को। ये लोग शासित है 8.5 वर्षों से लगभग कुणाल जी, और आज कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में एक बात रख रही है भाजपा के सामने कि भाई श्वेत पत्र जारी करें। केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, झूठ से काम नहीं चलेगा, छल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनमानस उत्तराखंड का निश्चित रूप से अब समझ चुका है, जग चुका है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए कोई भी कहीं इंडस्ट्रियल जो एक वाकई अगर इस समिट का अगर कोई सोल्यूशन होना चाहिए था, इस समिट में अगर कोई रिजल्ट मिलना चाहिए था, तो ये मिलना चाहिए था कि माइक्रो इंडस्ट्रीज क्या लग सकती है। वाकई पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में हर हमारे पास अवेलेबल है, कैसे उसका दोहन हो सकता है? कुणाल जी, इस पे प्लानिंग होनी। आज वाकई जो स्थितियां हैं आज बड़ी विस्फोटक है। निश्चित रूप से जो कार्यकाल इस समय भाजपा का चल रहा है और जो 8.5 वर्षों तक के शासित रहे, सिर्फ इस प्रदेश को विकास शून्य, जिसको मैं मानता हूं पर्वतीय क्षेत्र पूरा विकास शून्य की स्थिति में, कहीं कोई विलेज टूरिज्म नहीं, कहीं कोई हॉर्टिकल्चर नहीं, कहीं कोई उद्योग नीति नहीं है पहाड़ के लिए, बेरोजगारी चरम पे है। एक सिर्फ इनका एक अचीवमेंट रहा कुणाल साहब, वो अचीवमेंट ये रहा कि अग्निवीर इन्होंने थोपा है। हर परिवार से उत्तराखंड के एक नौजवान फौज में होता था कुणाल साहब, वो अपने परिवार को पूरा देखता था, भरण पोषण करता था अपने परिवार का, उससे भी इन्होंने उस परिवार को महरूम कर दिया है अग्निवीर देख। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां इस प्रदेश में है। ग्राउंड पे अगर आप वाकई कोई अच्छा काम करते हैं, अभी भी 1.5 वर्ष का कार्यकाल इनका बच रहा है, करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि जाया न जाए कुणाल साहब ये 1.5 वर्ष का कार्यकाल। इसमें कुछ न कुछ भाजपा करे जो स्वयं स्थिति में होती है, जो सुप्तावस्था में होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको जगाने का कार्य करेगी इन 1.5 वर्ष।